बहन की इज्जत के बदले रजनी कौशल ने कराई अनुज की दूसरी शादी। अपनी बहन की इज्जत सोशल मीडिया पर बेच दी और आज फाइनली चोरी चोरी शादी करवाकर लोगों को खुशखबरी सुनाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। ये मुद्दा बंद हो गया था बार बार शबनम और शबनम की बहन के द्वारा ये कहे जाने पर कि प्लीज़ अब वीडियो बनाना बंद करिए, क्योंकि अब मेरी भी शादी होनी है कल के डेट में, तो आप लोग गलत सलत वीडियो ना बनाइए। तो लोगों ने इस टॉपिक पे बात करना बंद कर दिया था, लेकिन अचानक से रजनी कौशल ने ये मुद्दा फिर से छेड़ दिया। कसम से कह रहे हैं कि ऐसी बहन होने से अच्छा है कि ना हो। कलयुगी बहन, ऐसी बहन भगवान दुश्मन को भी ना दे। रजनी कौशल को हुआ है अपने पैसों पे, अपने घर पे, अपनी गाड़ी पे घमंड। अंधे हो गए हैं कि हमारा कौन सा रिश्ता अपना है और कौन सा पराया। गलती तो इक्वल दोनों की थी ना, मैं एक को कभी गलत नहीं बोली हूँ। गलती अनुज की भी थी और गलती शबनम की भी थी, लेकिन सबसे पहली गलती अनुज की थी। अनुज ने ही उसको प्यार करने से उकसाया। तो एक लड़की करेगी भी क्या जो खुद ही पहले से टूटी हुई हो। और जब उसने सब कुछ अपना अनुज को दे दिया तो अनुज की आदत बहसी दरिंदे, राक्षस, जितना भी नाम दे उतना कम है। बाबू, रजनी कौशल के बाबू हैं भाई, ये बाबू कहलाने के काबिल है? 3-3 लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करके बैठा है, ये बाबू है? कोई इसको आईना दिखाओ। और मुझे नहीं डर लगता, मुझे नहीं डर लगता बात करने से। रजनी कौशल का वीडियो आज सुबह में आया है और मैंने अभी देखा है, और ऐसी चीजें मैं बार बार बोलती हूँ कि देखकर भी अपनी जबान नहीं सिल सकती। रजनी कौशल ने फाइनली अनुज की कोर्ट मैरिज करवा दी है, शादी उसी लड़की से जिससे अभी जल्द ही सगाई हुई थी, क्योंकि शबनम ने हार मान लिया। जब वही इंसान ले जाने को तैयार नहीं है जिसने उसको प्यार का झांसा दिया, तो लड़के भी क्या करेगी, किसके सामने लड़ेगी? अगर शबनम चाहती तो इस पूरी फैमिली को जेल होता, मानहानि का मुकदमा करती और उसके इज्जत के साथ खेलने वालों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती। लेकिन उसके पास न हिम्मत है, न पैसा है, न ताकत है, न उसके पीछे कोई खड़ा है। वो अकेली लड़की है, इसलिए मुंह बंद कर ली। तब आज ये तमाशा दिखा रहे हैं। रजनी कौशल का कहना है कि ये जब प्यार नहीं था, कंटेंट बनाने के लिए लोग हमें बदनाम किए। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप लोग बताना कि यही बोला है ना आज रजनी कौशल ने। शर्म नहीं आती बेशर्म कहीं की? तुम भी एक औरत है, तुम भी एक औरत है और कभी न कभी एक बेटी की माँ भी बनेगी। और तूने अपनी ही बहन की इज्जत के साथ खेल लिया और आज कह रही है कि शबनम ने तुम्हारे साथ खिलवाड़ किया, शबनम ने तुम्हें बदनाम किया। आप लोगों को याद हो तो सबसे पहला वीडियो किसके तरफ से आया था? अरे बेशरम, तुम जैसे लोगों को ही गाली देने को मन करता है, लेकिन हम अपनी जबान तुम्हारे वजह से गंदा नहीं कर सकते। तुम लोग समाज में सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने वाले इंसान हो, कीड़े हो। सबसे पहले अपनी बहन और अपनी देवर के बारे में वीडियो तुमने डाला, जनता को तुमने बताया, और कह रही हो कि कंटेंट के वजह से हमें बदनाम कर दिया। कंटेंट तो तुमने बनाया, सबसे पहले वीडियो किसने डाला? अगर सच में तुम इंसान हो तो इस बात को जवाब देना कि कंटेंट सबसे पहले तुमने सोशल मीडिया पर डाला या तुम्हारी बहन ने? तुम्हारी बहन ने सबसे लास्ट में शाम को वीडियो डाला। उस टाइम तक मुझे लगा कि रजनी कौशल अपनी जगह सही है, लेकिन अब तो उतना भी साथ देकर अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने क्यों साथ दिया रजनी कौशल का। आज कह रही है कि कंटेंट के लिए मुझे बदनाम कर दिया, सब वीडियो बनाए और मैंने वीडियो नहीं बनाया। अरे बेशरम कहीं की, तुमने वीडियो सबसे पहले ही बनाया और तुमने लोगों को मजबूर किया। वो अपनी इज्जत को बचाने के लिए बार बार लोगों को गुहार लगा रही थी, अपने साथ नाइंसाफी होने के लिए लोगों को न्याय मांग रही थी। मतलब तुम उसके साथ कुछ भी करो, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके छोड़ दो, वीडियो बनाकर छोड़ दो, और वो अपने पक्ष में कोई वीडियो भी ना बनाए। बड़ी यूट्यूबर हो तो उसका घमंड हो गया है तुम्हें।
शर्म कर लो और भगवान की लाठी से डरो। जिस दिन वो पड़ेगा ना, उस दिन कहीं की नहीं रहोगी। वो सबको इक्वल देखता है। आज जिस देवर को तुम बाबू कह रही हो, उसी बहसी दरिंदे ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूट ली। बाबू की शादी हो गई, चोरी चुपके कोर्ट मैरिज करवा दिया उसी लड़की से कोर्ट मैरिज करवा दिया। अगर शबनम एक पैर उठा लेना तो ये शादी नहीं रहेगी, जेल की चक्की पेसिंग। ये जानते हुए कि शबनम कोई कदम नहीं उठा सकती क्योंकि उसके पीछे कोई गार्जियन नहीं है। अगर उसका आज बाप जिंदा होता, उसके भाई होते उस तरह से, तो आज उसके लिए लड़ने के लिए ये पूरी दुनिया खड़ी है, लाख खड़ी हो पूरी दुनिया, लेकिन ये नहीं लड़ सकती। सिर्फ पैसा दे सकती है, ताकत दे सकती है, हिम्मत दे सकती है। लड़ाई तो जिसको लड़नी है उसी को लड़नी है। तो शबनम के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो हार के बैठ गई, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उसकी इज्जत का क्या मैं पूछना चाहती हूँ रजनी कौशल से। तुम कह रहे हो कि लोग कह रहे हैं कि इज्जत बदनाम कर दी। बिल्कुल लोग सच कह रहे हैं कि तुमने ही उसकी इज्जत को सोशल मीडिया पर बेच दिया और आज अपने भाई की शादी तो करवा दी। वो लड़की है, उसकी शादी कैसे होगी? और कह रही हो कि जो जहाँ है वहाँ पर कमाए खाए खुश रहे। तुम खुश रहने दोगी या खुश रहने दिया उसको लाइफ में? उसकी ज़िंदगी में दाग लगा कर रख दिया। तलाकशुदा थी तो भी गलीमत था, तुमने तो अपनी बहन की ज़िंदगी में आग लगा दिया। शर्म कर लो थोड़ी, तुम्हारे अंदर लाज शर्म हो तो। और मैं भगवान से प्रे करूंगी कि एक बेटी की माँ तुम जरूर बनो। तब एक बेटी की इज्जत कैसे जाती है, उसकी अहमियत तुम्हें पता चले। क्योंकि तुम्हें तो नहीं पता चलेगा, तुमने खुद भागकर शादी की है और तुम्हारा प्यार सक्सेस हो गया, तो तुम क्या जानो दूसरे का दर्द। तो तुम किसी एक को सजा देके और किसी एक को तुम सराखों पे बैठाओगी तो क्या जनता तुम्हें आरती उतारेगी? गलती है तो दोनों को दंडित करो। तो यहाँ पर आरती उतारी जा रही है बाबू की। थू है ऐसे बाबू पे। बाबू नहीं, दरिंदा है वो लड़का जिसने पहली सगाई करके उसके साथ, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसको छोड़ दिया। दूसरी लड़की शबनम, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसको छोड़ दिया। अब तीसरी से शादी किया है। ये बाबू है कि बहसी दरिंदा है? आप ही लोग इस चीज का जवाब दो। ऐसे लोगों को ना सामने मिले ना तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ऐसे लोगों को औकात नहीं है समाज में खड़ा होने लायक। इज्जत बेच के चार समाज में पैसा मिल गया, घर बनवा लिए तो अपने आप को इज्जतदार कहते हो। थू है ऐसे बहन और बहनोई पे जो अपनी ही बहन की इज्जत को सोशल मीडिया पर नीलाम कर दिया। तुम अगर सच में तुम बहन होती, गार्जियन होती ना, तो उसको अपने घर में रस्सियों में बांध कर पीटती, उसकी गलती की सजा उसको देती। तब हम समझते कि तुम असली बहन हो। ये बहन हो कि दुश्मन हो तुम, जिसने इज्जत बेचकर और अपने देवर की शादी करके और यहाँ पर खुशखबरी जना रही है। चप्पल की माला पहना के तुम लोगों जैसे लोगों को सड़क पे घुमाना चाहिए। यही है तुम्हारी असली औकात। और उसकी बद्दुआ तो तुम्हें जरूर लगेगी। देख लेना, आज नहीं तो कल तुम्हें उसकी बद्दुआ जरूर लगेगी। तुम अपने मुंह मियाँ बिट्ठू, अपने को सही साबित करने के लिए, अपने दिल को तसल्ली देने के लिए यह कह दो कि हमने कुछ नहीं किया। नहीं होता। जो किया है तुमने ही शुरुआत की है। अगर तुम सोशल मीडिया पर नहीं डालती तो ये बात इतनी नहीं फैलती। ना ही अपनी सफाई में शबनम को वीडियो बनाना पड़ता, ना ही शबनम के साथ देने के लिए रूपा को वीडियो बनाना पड़ता, ना ही शबनम के लिए इतने लोगों को बोलना पड़ता। शर्म कर लो। दूसरे की इज्जत को तार तार करके शादी करके आगे बढ़ जाना, वो शादी कभी सक्सेस नहीं होती। जिंदगी भर रोता है इंसान, जिंदगी भर। और ये शादी उस लड़की के दिल से बद्दुआ निकले, कभी भी सुकून से नहीं रह पाएगा। किसी की इज्जत के साथ खेलकर तुम आगे बढ़ो, भगवान कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को हम करते हैं एंड। आप लोग कमेंट जरूर करना।